हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा आरएसएस या बीजेपी जिस तरह से एंटी कन्वर्जन लॉ जिहाद ये सब बातें करके लोगों में एक दहशत और एक हेट्रेड क्रिएट कर रही है, वो जायज़ नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल है लॉ जिहाद, उसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा करके शादी करते हैं और उन्हें हिंदू मुसलमान बनाते हैं। इस बारे में मुझे ये कहना है कि मुसलमानों की आबादी ऑलरेडी हिंदुस्तान में ऑफिशियली कुछ भी हो, लेकिन इन फैक्ट 25 से 30 करोड़ के बीच है। और पूरी दुनिया में इस्लाम रिलीजन नंबर 2 है, नंबर 1 क्रिश्चियनिटी है, नंबर 2 पे इस्लाम आता है, उसके बाद सब आते हैं। तो जहाँ तक कन्वर्जन करने का मामला है, जो मैं सोचता हूँ कि मुसलमान तो खुद ही इस्लाम का फॉलोवर नहीं है। तो एक तरफ तो ये कि मुसलमान ये सोचे, ये कभी जहन में न लाए कि हम किसी को बहका करके, किसी को लालच दे करके अपने मज़हब में लाए। बदकिस्मती ये कि कुछ इस तरह के मौलवी हमारे यहाँ पैदा हो गए जो कहते हैं कि अगर एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बना दो तो 7 हज का सवाब है। इनसे बड़ा शैतान, मक्कार और हरामी कोई हो नहीं सकता जो ये लैंग्वेज यूज़ करता है। इस्लाम में या किसी भी रिलीजन में किसी को लालच दे करके या धोखा दे करके या जाल में फंसा करके कन्वर्ट करना, मैं समझता हूँ हज का सवाब तो क्या बल्कि हराम है। दूसरी चीज़, जो आप ये कन्वर्ट करते हैं, आप पहले खुद ही तो सही फॉलोअर बन जाइए इस्लाम के। यू आर नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड आई विल से कि दे आर ओनली मुश्किल से 10-15% मुसलमान हैं जो इस्लाम को समझते हैं और उस पर चलते हैं। बाकी तो सिर्फ मुसलमान का नाम यूज कर रहे हैं और वो सब हरकतें करते हैं जो गैर मुस्लिम भी करता है। तो आप दूसरों को अपने से इन्फीरियर ना मानिए, पहले आप अपने को प्रूव करिए कि आप दूसरों से बेहतर हैं। और ख़ास तौर से जो ऐसे लॉ जिहाद का जो गवर्नमेंट और या बीजेपी बार बार यूज़ करके हेट्रेड क्रिएट करती है, शादी मुसलमान हो या हिंदू लड़का अगर किसी लड़की से डायरेक्ट दोस्ती करके करता है तो उसकी तो इजाज़त ना कोई भी मज़हब या कोई भी सोसाइटी नहीं देती। कोई भी सोसाइटी, ख़ास तौर से इस्लाम में तो हराम है किसी यंग लड़की से दोस्ती करना विदाउट निकाह, बगैर शादी। और इस तरह की जो शादी आप नाचने लगते हैं कि हिंदू लड़की से करके हज का सवाब मिलेगा, आपने तो पहले ही हराम काम किया है। शादी से पहले उससे दोस्ती करी है, उसे फंसाया है या धोखा दिया है और तब बाद में शादी हुई है। तो आपका सवाब तो क्या, आप तो मक्कार हैं, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं, आपको तो फांसी दे देनी चाहिए। तो आई सपोर्ट, अगर बीजेपी आरएसएस की नीयत सिर्फ यहाँ तक है कि जो ज़बरदस्ती किसी का धोखा दे करके, लालच दे के मुसलमान बना रहे हैं, शादी करके फिर दबाव बनाते हैं, तो वो गलत है। वी स्टैंड विद दैट। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर कोई अपनी विल से, कोई लड़का और लड़की मिले, एक दूसरे को देखा, कोई किसी तरह का उनमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, वो उनकी आइडियोलॉजी मिलती है, उनकी सोच मिलती है और वो तय करते हैं हम शादी करेंगे। तो एक तो ये कि दोनों, लड़का हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो या मुसलमान, अपने पेरेंट्स से बात करें, गार्जियन से बात करें और उन्हें समझाएं कि हम शादी करेंगे। और देखिए, ये जो ज़माना है इस वक्त, माँ बाप अगर बच्चे तय कर लें तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने भी बहादुर हो।
बच्चा जो चाहेगा वही करेगा। तो अगर वाकई आप समझते जेन्युइन है तो आप उसमें अपनी कंसेंट दे दें, आप टांग ना अड़ाएं। तो ये मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा कि ये सोचना कि मुसलमान लड़के उन्हें इस्लाम में लाने के लिए धोखे से शादी करते हैं, ये गलत है। अगर ऐसा है तो वो नहीं होना चाहिए, हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं। चूँकि इस्लाम इसकी परमिशन देता ही नहीं कि किसी गैर मुस्लिम या किसी से भी आप धोखे में उसके साथ दोस्ती करें, नाम बदल के बताएं, रिलीजन बदल के बताएं और उसे चक्कर में ला के उससे शादी करें, जिस्मानी रिश्ते बना लें उससे पहले, वो सब हराम है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। तो जो आप अगर वहाँ तक सोचते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी नीयत भी ये नहीं है। चूँकि अगर ये है तो दोनों तरफ होना चाहिए। अगर मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करती है तो आप उसे सेलिब्रेट करते हैं और घर वापसी कहते हैं, और अगर एक मुसलमान लड़का पहले हिंदू बन जाए और वो फिर हिंदू शादी करे तो आप उसे वेलकम करते हैं। तो देखिए दोनों ही गलत है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की और वोट की राजनीति है। क्योंकि घर वापसी अगर मैं कह रहा हूँ इस तरह से, हालांकि देयर नथिंग लाइक लव जिहाद, इट इज़ गैर इस्लामिक, एंटी इस्लाम बल्कि मैं कहूँ। तो अगर लोग कुछ कर भी रहे, इससे कितने 1000 10,000 कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे क्या 130 करोड़ या 125 करोड़ हिंदू कम हो जाएंगे। वही मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि आप तो खुद ही इस्लाम के फॉलोअर नहीं हैं। अगर एक हिंदू लड़की को आप धोखा दे करके मुसलमान बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आप जन्नती हो जाएंगे। बिल्कुल झूठ, आप दोजख में जाएंगे। और आपको गवर्नमेंट को भी चाहिए उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराए, ऐसे लोगों को पब्लिकली हैंग करिए। हाँ, कंसेंट से अगर करते हैं, देयर इज लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर नौजवान को, हर आदमी को ये फ्रीडम है कि वो, एक तो नंबर 1 आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल पर्सन्स आर फ्री टू प्रीच, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आप किसी भी रिलीजन को, सब रिलीजन एक तो ये कि बराबर हैं स्टेट के लिए, आप जिस रिलीजन को चाहें उसे आप फॉलो करें, उसे प्रोपेगेट करें, लोगों तक पहुंचाएं और उसे प्रैक्टिस करें जो आपको पसंद है। तो गवर्नमेंट का ये इंटरफेरेंस, ये कानून जिस नियत से ला रही है कि इसे एक तरफा चलाएं, ये गलत है। ये इट इज़ जस्ट टू टारगेट वन कम्युनिटी, नॉट कम्युनिटी, वन रिलीजन। तो ये गलत, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि जो नौजवान आदमी, अगर मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप में मैक्सिमम कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन टू इस्लाम। वो लोग कम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो क्यों हो रहा है कन्वर्जन? वो बल्कि ये भी नहीं कि मुसलमानों को देख करके वो इम्प्रेस हो रहे हैं, नहीं। जब वो होली बुक कुरान को पढ़ते हैं और वो देखते हैं, जब वो हमारे प्रोफेट की ज़िंदगी को देखते हैं, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे मोहब्बत दिखाते थे, कैसे दूसरे फेथ वालों को इज्जत देते थे, वो सब चीज़ें देखते हैं, तो वो उससे पढ़ करके कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वहाँ तो कोई लालच नहीं है, वहाँ तो कोई धोखाधड़ी नहीं है। और दुनिया में, ये पूरी दुनिया का किसी भी मीडिया से, ऑर्गेनाइजेशन से, रिसर्चर से मालूम कर लीजिए कि मैक्सिमम दुनिया में कन्वर्जन फ्रॉम अदर रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी, टू इस्लाम। और यूरोप में तो ये कहा जा रहा है कि इवन ग्रेट ब्रिटेन जैसा कंट्री हो सकता है कुछ दिन में वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए। क्यों? वो तंग हो गए। जिस तरह से आप अपने ही रिलीजन के लोगों को या अपने रिलीजन को फेथ कर रहे हैं, उससे लोगों का यकीन हट रहा है। तो मेरे नहीं समझ में आता कि आरएसएस और बीजेपी क्यों इतनी घबराई हुई है।
आप 125 करोड़ से ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में। आप सब लोगों को क्यों नहीं अपने साथ लेके चलते? आप इतना अपने को इनसिक्योर क्यों फील करते हैं कि रिलीजन छोड़ के चले जाएंगे? और आप बार बार कानून बदल रहे हैं, उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लॉ जिहाद की बात कर रहे हैं, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। अरे आप वो प्रेजेंट करिए अपनी कम्युनिटी के सामने, को रिलीजनस के सामने, कि वो आपके करीब आएँ, आपकी गोद भरें। लेकिन आप चाहते हैं वो 125 करोड़ दलित और एसटी ओबीसी हिंदू भी रहें और अनटचेबल भी रहें। उनके साथ आप बैठेंगे भी नहीं, आप उनके साथ खाएंगे भी नहीं, आप उनका मंदिरों में नहीं जाने देंगे। अगर एक दलित घोड़े के ऊपर बैठ कर के शादी करने दूल्हा बन के जा रहा है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते और फिर कह रहे हैं कन्वर्जन हो रहा है। तो वो कन्वर्जन इसलिए नहीं हो रहा है, वो आपकी वजह से, आपकी सोच की वजह से हो रहा है। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और हम नहीं कह रहे हैं आप बदले, आप बदले ना बदले, ये तो आपका काम है। लेकिन ये दूसरे को टारगेट करके मामला नहीं बनेगा। आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आपके जो, जिन्हें भी आप कह रहे हैं हिंदू, उन्हें आप इक्वल ट्रीटमेंट दें जो आप नहीं देते हैं, जो आप नहीं देते। लिहाजा काफ़ी लोग कहते हैं कि दलित आर नॉट हिंदूज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट हिंदूज, लिंगायत आर नॉट हिंदूज, तमिल्स आर नॉट हिंदूज। उसकी वजह है कि आपने उन्हें इतना बांट दिया, उनके भगवान अलग अलग बना दिए, उनके मंदिर अलग अलग बना दिए। तो वही द यूनिफाइंग फोर्स। सिर्फ नॉर्थ इंडिया की दादागिरी चलेगी? आप अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी सोच सबके ऊपर थोप देंगे? वो नहीं चलेगा। तो देयर इज नो होमोजेनिटी अमंग हिंदूज। तो वो होमोजेनिटी क्रिएट करिए आप, उन्हें दहशत ना दिखाइए या हेट्रेड ना क्रिएट करिए लॉ जिहाद के नाम पर। आप उन सबको अपने साथ लाइए। और रहा रिलीजन कन्वर्जन का, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आदमी अपनी चॉइस का रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है और उसे फॉलो कर सकता है। आप में कोई ताकत नहीं उसे रोकने की। हालांकि आपने कोशिश की, आपने जिस तरह से किया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक तबलीगी जमात थी जिनका काम हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्जन नहीं था, लेकिन वो एक दीनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे आम इग्नोरेंट मुसलमान के अंदर। वो इशू अलग है कि आप वो बहुत अच्छे थे या नहीं थे, या उन्हें खुद भी कुछ आता था या नहीं आता था, भेड़ा चाल भी थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन इंटेंशन ये थी कि वो लोग, और जब वो दीन पे चलेंगे तो वो अच्छे इंसान बनेंगे, वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, वो दूसरी कम्युनिटीज़ के भी, चूँकि कोई रिलीजन हेट्रेड नहीं सिखाता, वो साथ रहना सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। तो उस नियत से वो काम करते थे। आपको ख़तरा हुआ कि ये तो कन्वर्जन ना करते लोग। अरे वो हिंदू से तो बात ही नहीं करते थे, वो तो मुसलमानों में काम करते थे। लिहाजा कोरोना के नाम पर आपने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और आज प्रोसिक्यूट किया झूठा। इन्होंने कोरोना, इन्होंने तो ये कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि तबलीग का काम तकरीबन आपने बंद करा दिया। दूसरी तरफ कुछ प्रीचर्स थे, दे वर नॉट प्रोपेगेटिंग इस्लाम बट दे वर टेलिंग द पीपल व्हाट इज इस्लाम। उनमें एक नाम है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगाया और क्या क्या किया। इवन मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी लोग, ये नहीं कि सब उनके फॉलोअर थे, उन्हें आपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, वो निकल गए। वो 2-2 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा होता था, वो वहाँ फिर डिस्कशन करते थे, और अगर वहाँ कोई उनसे इम्प्रेस हो करके सुन करके कहता था कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो वो 2 लाख लोगों के सामने उनसे पूछते थे कि क्या आप पे कोई दबाव है, क्या आप क्यों बनना चाहते हैं। जब वो सब चीज़ें कहता था कि कोई दबाव नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ इस्लाम, तब वो कन्वर्ट होता था। लेकिन आपने उन्हें पे भी, चूँकि आपको ख़तरा हो गया कि कहीं मास कन्वर्जन ना हो जाए। अगर मास कन्वर्जन होता है तो वो भी आपकी गलती है,
वो इसलिए गलती है कि आप उन लोगों को ये सिखाएं कि उनका मज़हब सबसे अच्छा है, सबको भाईचारा देता है, सबको साथ रखता है, यूनाइट करता है। आपने तो ये किया नहीं। तो आप जो ये तरकीबें यूज़ कर रहे हैं, कभी लॉ जिहाद की, कभी एंटी कन्वर्जन लॉ की, इस तरह की बातें रख करके हिंदुओं में जो दहशत फैला रहे हैं, ये गलत है। हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बहू बेटी हमारी बहू बेटी है, हमारी माँ बहन है, उनकी इज्जत करना हमारा दीन है। और अगर हम उनके साथ धोखा करके इस तरह की कोई हरकत करें कि उन्हें इस्लाम में ले आओ, तो मैं कहता हूँ उससे पब्लिकली आप हैंग करिए, मुसलमान उसके साथ खड़े होंगे। आई डोंट एक्सेप्ट जो कुछ लोग इस तरह का जाहिल नहीं 420 भी हैं जो कहते हैं कि एक हिंदू लड़की से शादी कर लो या एक हिंदू को मुसलमान बनाओ तो 7 हज का सवाब मिलेगा। इन हराम जादों को ये बताइए, सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, लेकिन नहीं, ये बताइए कि ये एक मुल्क के लिए नासूर हैं, ये कौम के लिए भी नासूर हैं। हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। हम कोई ऐसी हरकत ना करें जो उनके सेंटिमेंट्स को कोई धक्का पहुंचे, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि बीइंग यंगर ब्रदर्स, वो हमारे ऊपर अगर कोई जायज़ती है तो हमसे पहले वो अपनी आवाज़ उठाए। मुल्क चलेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मोहब्बत प्यार से। दीन जो है वो प्राइवेट है आपका, रिलीजन है नथिंग टू डू विद इट। और पूरी दुनिया में बता दीजिए, दे नो इस्लामिक कंट्री, दे आर मुस्लिम कंट्रीज, नॉट द इस्लामिक, चूँकि नन ऑफ देम इज फॉलोइंग इस्लाम इन टोटो। मैं इन इंडिया में कहता हूँ नॉट इवन 0.001% आर ट्रू फॉलोअर ऑफ इस्लाम। जहाँ हमारा अपना मकसद आता है तो हम डाइवेट कर जाते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, कुरान का झूठा हवाला देते हैं। तो देखिए, ये मुसलमानों की ख़ास तौर से जिम्मेदारी है कि जो इस तरह का यूथ है, क्रिमिनल है, गुंडा है, हिंदू लड़कियों को धोखा दे करके शादी करता है, उसका बाइकाट करिए, उसे पुलिस को हैंड ओवर करिए और गवर्नमेंट उसे सजा दे। लेकिन इसके हम खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे कि आप पोलराइजेशन करने के लिए, वोट के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाएं, झूठा प्रोपेगेंडा करें और मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट करें। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स। बहुत हो चुकी, 2014 से बहुत कुछ भुगता है। तो आप इतना ना दबाइए, इतना ना कॉर्नर करिए कोई रिवोल्ट कर जाए। रिवोल्ट वो हिंदू के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ नॉट मोर देन 5% हिंदूज आर दोज हु आर क्रिएटिंग हेट्रेड, जो वो ख़तरनाक किस्म का हिंदुत्व फैला रहे हैं, हेट्रेड वाला। 90% हिंदूज आर टॉलरेंट, दे आर सेकुलर, उनकी सोच अच्छी है, वो मिल के चलते हैं, वो भाई हैं हमारे। तो मुझे यही कहना है कि इस सब में जहाँ हम बीजेपी आरएसएस को कहते हैं, वहाँ हमारी भी गलती उतनी है। तो हमें उन गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने को सुधारना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।